वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने लगे हैं इश्क मुर्शद ड्रामे पे, जो कि बहुत ज़्यादा हम टीवी पे देखा जाने वाला ड्रामा है। और उसमें बिलाल अब्बास है और शिब्रा दूर फिशा है, जिसकी वजह से ड्रामा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और पिछले दिनों में तो इलेक्शंस की वजह से ज़्यादा फेमस हुआ था और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रामा जा रहा है, इंटरेस्टिंग है। तो आज के एपिसोड पे बात करते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आए, जिसकी वजह से शिबरा जो वो फजल बख्श के करीब हो गई। और कैसे फजल बख्श ने शिबरा को प्रपोज किया और फाइनली उसने प्रपोज तो कर दिया, लेकिन शिबरा ने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी फजल बख्श के करीब होती जा रही है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रामा होता जा रहा है। इन दोनों की लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन दूसरी तरफ फजल बख्श यानी कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श, जो कि जिसका रियल नेम शामिर सिकंदर है, उसके दोस्त ने सब राज खोल दिया है। उसको भी कोई इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन कैसे उस बेचारे के साथ उसको ट्रैप किया गया और उसको किडनैप करने के बाद उसको धमकियाँ वगैरह दी शामिर के मंगेतर ने, शामिर सिकंदर की मंगेतर ने, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है। और उसने कैसे उसके फ्रेंड को ट्रैप किया और उसे किडनैप करने के बाद उससे सारी बातें निकलवा ली, क्योंकि उसने उनको एक मॉल में देख लिया, जबकि फजल बख्श तो पाकिस्तान में है और शामिर सिकंदर अपने घर वालों की नज़र में और अपनी मंगेतर की नज़र में अब्रॉड गया हुआ है, जिसकी वजह से वो अब पकड़ा गया है। और शामिर को खुद तो बिल्कुल भी अभी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी बात हर तरफ फैल चुकी है। उसके पेरेंट्स को भी उसका पता लग गया है कि वो लंदन नहीं, वो पाकिस्तान में ही है। और उसकी मंगेतर को भी पता लग गया है और वो कैसे उनको ट्रैप कर रही है। और उसने शिबरा का भी पता लगा लिया है और अब तो वो शिबरा से फ्रेंडशिप कर रही है और उसके घर भी चली जाती है और उसको एक एनजीओ को चलाने की ऑफ़र करने के लिए, और कहती है कि तुम अपने मंगेतर से डिस्कस कर लो तो देन तुम मुझे बताओ। और मुझे तुम्हारी बहादुरी बहुत अच्छी लगी और तुम बहुत अच्छी हो, टैलेंटेड हो और तुम दाऊद सिकंदर के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हो। तुम एक ऐसी लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो और मेरी एनजीओ को चलाओ। और बहुत ही प्लानिंग से उसने ये सब किया। और दूसरी तरफ फजल बख्श यानी कि शामिर सिकंदर को कुछ भी नहीं पता। वो तो इस वक्त जस्ट अपनी बहन सुकैना की शादी, यानी कि जो कि शिबरा की बहन है और वो भी उसको अपनी बहन मानता है, उसकी शादी की प्रिपरेशन के लिए लगा हुआ है और अपने ही धुन में मगन है। और वो अपने फ्रेंड को भी कॉल करता है और पूछता है कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, मेरी मंगेतर ने। लेकिन वो जब कहता है कि नहीं नहीं उसने तुम्हें नहीं पहचाना, तो वो उसकी बात पे ट्रस्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ उसका दोस्त भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो उसकी बातें और उसके राज खोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी, जिसकी वजह से उसको सारा कुछ बोलना पड़ा और सब कुछ बताना पड़ा। लेकिन फिर भी वो गिल्ट फील कर रहा है और उसकी बीवी उसको समझाती है कि तुमने तो अपनी दोस्ती से बढ़कर उसका साथ दिया, लेकिन इस वक्त तुम्हारी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम नहीं उसका साथ दे सके। और अभी तक तुमने उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि उसका राज हर जगह पे खुल चुका है। सवाए शिबरा के, आई थिंक शिबरा के फादर को भी डाउट हो गया है फजल बख्श और शिबरा की लव स्टोरी का, तो वो भी फजल बख्श से काफ़ी रूड बिहेव कर रहा है। और आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। और पहले तो अभी सुकैना की शादी के लिए सब चुप हैं, वो चुप ही रहेंगे और फिर उसके बाद ही जो भी होगा उसमें देखा जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रामा होने वाला है। जिसको ये ड्रामा पसंद है वो
کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔